मेरे सपनों को ये जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, क्यों सदियों से टूट रहे हैं। सपने तो सभी देखते हैं, पर अपनी अपनी तरह के। लेकिन सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। शहर के स्कूल की तरह मुझे भी विज्ञान के मास्टर दे दो ना। मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे। क्यों रात दिन करे मजदूरी, क्यों रात दिन करे मजदूरी। पाठशाला मेरे गाँव नहीं। काश कि किसी के भी सपने न मरे, उनके भी जो रोज अपने सपनों को कुचलते देखते हैं। उन्हें साकार करने का न तो समय है और न ही साधन। देश की एक बड़ी आबादी है जो हर रोज अपने जीने के लिए संघर्ष करती है। इस संघर्ष का कोई अंत नहीं। कई रूपों में हमें वे अपने इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, संघर्ष करते हुए, रोटी के लिए जद्दोजहद करते हुए। भविष्य के प्रति कोई आस नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे रोशनदान हैं जो कभी इस समाज की बंद झोपड़ियों की दरारों से झांकते हैं, नई रोशनी और नई आशाओं का संचार करते हैं। सार्थक प्रयास एक ऐसी ही पहल है जो रोशन करती है कई परिवारों को। बहुत छोटी पहल से शुरू हुआ यह कारवां, एक सही समझ के साथ। वसुंधरा गाजियाबाद में मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत जब हुई तो साथियों ने सोचा भी नहीं था कि यह यात्रा इतनी लंबी हो जाएगी। सार्थक प्रयास के साथियों ने अपने घर की छतों में इन मजदूरों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बहुत मुश्किलें थी इस काम में। बच्चों के मिलने से लेकर बच्चों के अभिभावकों को समझाना बहुत कठिन था, लेकिन बच्चे जुटने शुरू हुए। पढ़ने में दिलचस्पी भी बढ़ी। बच्चों को पढ़ाई के अलावा अनेक गतिविधियों से जोड़ा गया और उनमें आत्मविश्वास पैदा किया गया। कुछ दिनों बाद इन बच्चों को स्कूल में दाखिला भी दिलाना शुरू कर दिया। सार्थक प्रयास ने मौजूदा समय में वसुंधरा में लगभग 3 दर्जन बच्चों को विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिलाया है। अनेक गणमान्य एवं बुद्धिजीवी लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन से सार्थक प्रयास ने अपनी सामाजिक सरोकारों की यात्रा को जारी रखा, बड़ी प्रतिबद्धता के साथ। एक दृष्टि भी थी समाज में बदलाव लाने की, प्रतिभाओं को तराशने और खोजने की। समझा गया कि बच्चों के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बैठकर वो पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग ले सके। इसके लिए एक पुस्तकालय की स्थापना पर विचार किया गया। वसुंधरा में एक भवन किराए पर लेकर पुस्तकालय की स्थापना भी की गई। यह पुस्तकालय अब जरूरतमंद बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस पुस्तकालय में इस समय लगभग 10,000 पुस्तकें हैं। बच्चों के लिए 1 दर्जन कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था भी है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी प्रदान की गई है। बच्चों को पढ़ाने के लिए कई स्वयंसेवी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई बच्चे उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। इस पुस्तकालय में बच्चों को साहित्य, संगीत, कला और खेल के लिए भी प्रेरित किया जाता है। हर माह बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। इसमें अपने क्षेत्र के नामी लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
आज वसुंधरा का यह पुस्तकालय एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। अब तो यहां हर राष्ट्रीय पर्व और विशेष सांस्कृतिक आयोजनों में कविता, कहानी, नाटकों के अलावा गीत, संगीत और चित्रकला और साथ ही अन्य गतिविधियां होती रहती हैं। और अभी तो पुस्तकालय में छात्र छात्राओं को बॉक्सिंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यात्राएं अबाध गति से चलती रहें तो ऊर्जा भी बनी रहती है और अगर वह सरोकारी हो तो सुकून भी देती है। सार्थक प्रयास का यह कारवां 2010 में उत्तराखंड में आई भीषण आपदा के समय बागेश्वर, अल्मोड़ा, टेहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अन्य स्थानों पर जाकर राहत कार्यों में जुट गया। जून 2013 में केदारनाथ में आए जल प्रलय के दौरान भी राहत कार्यों के लिए टीम सार्थक प्रयास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आर्थिक अभावों से जूझते बीमारों का इलाज करवाना, मरीजों को ब्लड उपलब्ध करवाना, राजधानी दिल्ली में कड़कती सर्दी से जूझते गरीब और असहाय लोगों को कंबल बांटना भी सार्थक प्रयास का कार्यक्षेत्र रहा है। सार्थक प्रयास ने अपनी यात्रा के पड़ावों को बढ़ाया। इसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव है अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया का। यहां संस्था को कुछ बच्चे मिले जो निराश्रित थे। उन्हें आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया गया। बाद में बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े जिनके सिर से मां बाप का साया उठ गया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था। ऐसे लगभग 75 बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा का जिम्मा सार्थक प्रयास ने लिया। इन बच्चों में जीवन के प्रति नया उत्साह पैदा हुआ। बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का भाव लाने के लिए उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम भी किया गया। पढ़ाई के अलावा उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को बढ़ाने के लिए उन्हें अन्य गतिविधियों से भी जोड़ा गया। उन्हें दिल्ली जैसे शहर में लाया गया। उनके लिए कार्यक्रम बनाए गए। गत वर्षों में दिल्ली के राजेंद्र भवन में इन बच्चों ने नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बच्चों को दिल्ली की ऐतिहासिक जगहों और मेट्रो, आकाशवाणी, राज्यसभा चैनल, मदर डेयरी आदि स्थानों में ले जाया गया। चौखुटिया में भी बच्चों के लिए एक पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र चलाया जा रहा है। पुस्तकालय में 5000 से अधिक पुस्तकें हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था है। हर क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियां पुस्तकालय में आकर हमारा मार्गदर्शन करती है। और पिछले दिनों अल्मोड़ा की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आकर 1 घंटा बच्चों के बीच बिताया। उन्होंने संस्था के प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की। इस सांस्कृतिक केंद्र को विकसित करने के लिए संस्था ने चौखुटिया में 3 नाली जमीन लेकर उसके भवन निर्माण के लिए नींव भी रखती है। आपके सहयोग से बहुत जल्दी सार्थक प्रयास अपने परिसर में स्थायी रूप से काम करने लगेगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक सिलाई कढ़ाई केंद्र की स्थापना भी की गई है। सार्थक प्रयास का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है केदार घाटी। वर्ष 2013 में आई भीषण आपदा का गवाह। यहां भी लगभग 2 दर्जन बच्चों को सार्थक प्रयास पढ़ाई और भरण पोषण के लिए मदद कर रहा है। यहां फाटा में भी एक पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोग भी पुस्तकालय से लाभान्वित हो रहे हैं। सार्थक प्रयास हमेशा जनता के सुख दुख में खड़ा रहा है। कोविड की पहली और दूसरी लहर में जहां भी जिस तरह की भी जरूरत हुई, सार्थक प्रयास लगातार जरूरतमंद लोगों के बीच काम करता रहा।
सार्थक प्रयास ने जरूरतमंद लोगों को उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की। कई सहयोगी संगठनों की मदद से प्रभावित लोगों के इलाज, दवाएं, अस्पतालों में भर्ती और ऑक्सीजन की व्यवस्था संस्था द्वारा कराई गई। सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था के अलावा बहुत बड़े स्तर पर कोविड के प्रति जन जागरण अभियान चलाए गए। सार्थक प्रयास का नारा है, छोटे प्रयास बड़े सरोकार। इसे प्राप्त करने के लिए संस्था की प्रतिबद्ध टीम बड़े मनोयोग से काम करती है। बच्चों के लिए कई रचनात्मक गतिविधियों के अलावा विज्ञान कार्यशालाओं का समय समय पर आयोजन होता रहा है, जिसमें बच्चों के लिए त्रिदिवसीय विज्ञान कार्यशाला और विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। यहां बच्चे विज्ञान के मॉडल के साथ अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। हर वर्ष अपने स्थापना दिवस पर संस्था एक स्मारिका का प्रकाशन करती है। दृष्टि, जी हां, दृष्टि नाम से प्रकाशित होने वाली यह स्मारिका हर वर्ष किसी न किसी नए विषय पर केंद्रित होती है। अभी तक शिक्षा के अधिकार, महिला सशक्तिकरण, बच्चों की शिक्षा, जिद के आगे जीत, पर्यावरण और आपदा जैसे अनेक अंकों का प्रकाशन हुआ। इस बार का विषय है प्रकृति, कोविड और मानव। सार्थक प्रयास की इन 10 वर्षों की सार्थक यात्रा में आप सभी का योगदान रहा है। हम आप सभी बुद्धिजीवियों, सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ताओं और हर कदम पर सहयोग करने वाले सभी महानुभावों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपका सहयोग, स्नेह, मार्गदर्शन और सुझाव हमें मिलते रहेंगे। साथ ही हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बेहतर समाज के सपनों को संजोने के साथ, दुख दर्द बांटने के साथ, आगे बढ़ने के संकल्पों के साथ जन सरोकारों की यह यात्रा जारी है और जारी रहेगी। आइए बेहतर कल की उम्मीद में अपने आज को संवारें एक नए सार्थक प्रयास के साथ। जिंदगी को अपनी उंगली पर नचा कर देखिए, जिंदगी को अपनी उंगली पर नचा कर देखिए। कैसे लड़ना है अंधेरों से ये खुद आ जाएगा, कैसे लड़ना है अंधेरों से ये खुद आ जाएगा, कैसे लड़ना है अंधेरों से ये खुद आ जाएगा। आप शम्मा की तरह खुद को जला कर देखिए, आप शम्मा की तरह खुद को जला कर देखिए। अपनी किस्मत को जरा अब खुद जगा कर देखिए, अपनी किस्मत को जरा अब खुद जगा कर देखिए। जिंदगी को अपनी उंगली पर नचा कर देखिए, जिंदगी को अपनी उंगली पर नचा कर देखिए। गा रहे हैं गीत जो औरों की खातिर आज भी, गा रहे हैं गीत जो औरों के खातिर आज भी, गा रहे हैं गीत जो औरों की खातिर आज भी। आप भी उनके सुरों में सुर मिलाकर देखिए, आप भी उनके सुरों में सुर मिलाकर देखिए। आप भी उनके सुरों में सुर मिलाकर देखिए।